हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को एसएससी के रिगार्डिंग जो हमारा रीजनिंग सब्जेक्ट है उसको पढ़ाती हूँ, जिसमें हम शॉर्ट इजी ट्रिक्स सीखते हैं कि कितनी आसानी से हम एग्जाम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर आप लोगों को सेकंडों में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए उसके ट्रिक्स बताती हूँ, अच्छी तरीके से यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को समझाती हूँ। स्मार्ट स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं जाएं और सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इजीली एसएससी एग्जाम से रिगार्डिंग जो हमारा रीजनिंग सब्जेक्ट है उसकी पढ़ाई फ्री में बढ़िया तरीके से कर सको और अपने ऑफिसर बनने का सपना यहाँ पर पूरा कर सको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा का एक रिचुअल होता है कि जब भी मैं पार्ट लाती हूँ तो प्रीवियस पार्ट में जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका सबसे पहले आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ, देन ही हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए उसको फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने आपको कल दिया था सॉल्व करने के लिए, उसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। तो 7L था और 5L था, सेम बट डिफरेंट। क्या हो जाएगा? 2L हो जाएगा। और सेकंड पोजीशंस पे क्या आता है? B आता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला था? B होने वाला था, क्योंकि टू जो है हमारा फर्स्ट हाफ में आता है, सेकेंड हाफ में नहीं आता है। और यहां पर क्वेश्चन में कहा था कि सेकेंड हाफ को रिवर्स करना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर होने वाला था बी। तो जो लोग भी इसको सॉल्व किए हैं और जिनका भी बी आया था बिल्कुल करेक्ट आया था, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आगे चलते हैं। आज हम दूसरा यानी कि लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, कंडीशन नंबर 3, जिसमें हमसे ये कहता है कि अगर फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यानी कि पहला भी आपका रिवर्स में है, ए से एम को एम से ए कर दिया है, और दूसरा भी आपका रिवर्स ऑर्डर में है। जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो सबसे पहले आप जब क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस निकालते हैं, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो आप उसमें ये देखेंगे कि कौन से हाफ में सॉल्यूशंस का नंबर आ रहा है। जैसे अगर आपको 13L आया तो 13L कौन से हाफ में आता है? फर्स्ट हाफ में आता है। अगर वो फर्स्ट हाफ में आ रहा है तो मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट हाफ वाले में 14 से माइनस करते हैं। अगर यहीं पे 23L आता तो आप क्या करते हैं? ये सेकेंड हाफ में जा रहा है, तो सेकेंड हाफ में जा रहा है तो 40 में से उसको माइनस कीजिएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि ये फर्स्ट हाफ में प्रेजेंट है या सेकेंड हाफ में। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है 5 लेफ्ट, ठीक है, एंड 10 लेफ्ट, और बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही हाफ इसमें जो है इंग्लिश अल्फाबेट्स के रिवर्स ऑर्डर में है। तो 5th है और 10th है, सेम बट डिफरेंट। तो 5L आ रहा है। अब ये जो 5L है कौन से हाफ में आता है? तो ये फर्स्ट हाफ में आता है। तो यहां पर आप क्या कीजिएगा? 14 में से 5 को माइनस कीजिएगा। कितना आएगा? 9L आएगा। और 9th किसका होता है? I का पोजीशन होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? आपका I आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है 5th राइट एंड 12th राइट। ठीक है, सेम बट डिफरेंट। तो दोनों को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो 7R आएगा। अब ये जो 7R है, सबसे पहले इसको तो हम 27 में से माइनस करके कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट में, तो 20 लेफ्ट आएगा। ये सेकेंड हाफ में जा रहा है, तो सेकेंड हाफ के लिए हम 40 में से 20 को माइनस करेंगे, आएगा 20 लेफ्ट, और लेफ्ट से 20वां पोजीशन किसका होता है? तो T का होता है। तो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? तो T इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन थर्ड कहता है 6th लेफ्ट 12th राइट। अब दोनों डिफरेंट है, तो हम यहां पर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड किया, अगेन 27 में से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? यहाँ पे 9 लेफ्ट आएगा। ये फर्स्ट हाफ में आ रहा है ना, तो 14 में से 9 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 5 आएगा। 5वां लेफ्ट साइड से E का पोजीशन होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? तो E इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आप हैंड्स ऑन नहीं कीजिएगा, अगर आप क्वेश्चंस को खुद सॉल्व नहीं कीजिएगा, ट्रस्ट मी कुछ समझ नहीं आएगा, खुद से पेपर सॉल्व नहीं कर पाइएगा। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठे। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड करती जाऊंगी, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, खुद से सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। नहीं सॉल्व होता है तब आप हमारे सॉल्यूशंस को देखिए। सॉल्यूशन से भी समझ में नहीं आता है, कमेंट सेक्शंस में पूछिए। बट जब भी आप रीजनिंग बना रहे हैं, कॉपी पेन आपके साथ होना चाहिए। बिना प्रैक्टिस किए सिर्फ वीडियो देखकर अगर आपको लगेगा कि आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाएगा, उस वक्त तो समझ में आएगा, लेकिन एग्जाम में
दिमाग में क्लिक नहीं करेगा जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस गाइस। आराम से प्रैक्टिस करें, इतना लाइटली चीज़ों को ना ले। और दूसरी बात, यहाँ पर फ्री में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है जो आप पैसे दे देकर पढ़ते हो। तो फ्री की चीज़ों की लोगों को मोस्टली वैल्यू नहीं होती है। मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगी कि वैल्यू कीजिए। बहुत सारे लोग यूट्यूब से ही पढ़ के एसएससी एग्जाम्स को क्वालिफाई किए हैं। अगर आपको अगला ऑफिसर बनना है, यानी कि चाहते हैं कि 2025 में आप ऑफिसर बने, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें, तो जरूर आप यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, हैंड्स ऑन कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर है राइट से एंड 12 है आपका लेफ्ट से। अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो 20 लेफ्ट बन रहा है। जब 20 लेफ्ट है यानी सेकेंड हाफ में जा रहा है, माइनस कर दीजिए तो 20 आएगा और टी की पोजीशन 20 होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आएगा? 20 निकल के आएगा। 20 और 20 की पोजीशन क्या होती है? तो टी होती है। आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर 7th लेफ्ट है एंड 22nd भी लेफ्ट है। तो सेम सेम बट डिफरेंट। तो कितना होगा? 15 लेफ्ट आएगा। 15 लेफ्ट आ रहा है तो 40 में से माइनस करेंगे। जब आप 40 में से 15 को माइनस कीजिएगा तो 25 आएगा। 25वां का क्या है पोजीशन? वाई होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? वाई इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर आपने पार्ट 2, पार्ट 3 मेरे अल्फाबेट टेस्ट का देखा होगा तो पार्ट 4 आपके लिए बहुत ही आसान होगा। चलिए 6 पे चलते हैं। 5 आर है, 24 आर है, राइट। अब देखिए सेम सेम बट डिफरेंट। तो दोनों को माइनस कीजिएगा, कितना आएगा? 19 आर आएगा। अब सबसे पहले तो हम इसको 27 माइनस 19 आर करके हम इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। जब आप लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 8 ही तो आएगा, 8 एल आएगा। 8वां हमारा लेफ्ट से है, यानी कि हमको 14 से 8 माइनस करना पड़ेगा। अब 14 में से 8 माइनस कीजिएगा तो 6 बचेगा। 6 नंबर पे पोजीशन किसका होता है? एफ का होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या आने वाला था? एफ इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन पूछ रहा है, 4th है लेफ्ट से, 7th है राइट से, दोनों को ऐड कर दीजिए, 11 राइट आएगा। अब तो भैया 27 में से 11 को आपको माइनस करना ही पड़ेगा। तो माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा? 16 लेफ्ट आएगा। 40 में से हमको माइनस करना पड़ेगा 16। जब माइनस कीजिएगा आएगा 24। 24वां किसका होता है? एक्स की वैल्यू होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? एक्स इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पे। 8th नंबर क्वेश्चन बोलता है 4th आपका राइट है, 7th आपका लेफ्ट है, ऐड कर दीजिए दोनों को, 11 लेफ्ट हो जाएगा। अब 11 लेफ्ट आ रहा है तो ये फर्स्ट हाफ में जा रहा है, तो 14 में से 11 को माइनस कीजिए, कितना बनेगा? 3। और 3वें नंबर पे क्या आता है? सी आता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th नंबर में पूछ रहा है, अब ये बड़ा ही ट्रिकी सा क्वेश्चन आ जाता है, अब जिसमें हर किसी का दुख दर्द होता है कि ये कैसा सवाल एसएससी ने पूछ लिया है। तो इसको क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपको बोलता है, इफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। यहाँ पर फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ नहीं लिखा है, इसने बोला है सारे लेटर्स रिवर्स हो गए हैं, यानी कि ए से लेकर के जेड तक जो था हमारा, उसको मैंने जेड से ए तक कर दिया है। ये ए पहले लेफ्ट में आता था और राइट में आपका z आता था। अब ये z आपका इधर आ गया है और l जो आपका लेफ्ट था a वाला अपोजिट में, रिवर्स टोटली उल्टा कर दिया इसको। अब क्वेश्चन पूछा है आपसे 5 टू द राइट, दूसरा है 12 टू द राइट। अब दोनों राइट राइट में हैं, ठीक है, तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो सेम सेम बट डिफरेंट है, तो 7 राइट आएगा। अब जो भी राइट में था इसको रिवर्स कर दिया गया है और रिवर्स करके ये लेफ्ट में बन गया है। तो इसका मतलब है 7 राइट भी रिवर्स होके 7 लेफ्ट हो गया होगा। तो लेफ्ट साइड से 7th की पोजीशन क्या होती है? जी होती है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जी ही होने वाला था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राइट को रिवर्स करके लेफ्ट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है, विच लेटर विल बी द 6th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ एस। 6th लेटर 6L बोल रहा है। अब S यहां पर लिखा है। अब आप कहोगे मैम आपने ना सिर्फ नंबरिंग बताई थी, 6 टू द लेफ्ट 7 टू द राइट, ऐसे करके यहाँ पे S लिख दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना। S की पोजीशन क्या होती है ये बताइए आप मुझे। 19 तो होती है, लेफ्ट साइड से 19वें पोजीशन पे आता है, तो आप यहाँ पे 19L लिख दीजिए।
अब किन्हीं किन्हीं का ऐसा दिमाग चलेगा यहाँ पे, कहेंगे मैम आपने लेफ्ट क्यों लिखा, राइट भी लिख सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर लेफ्ट की जगह राइट भी आर राइट कर देते, क्योंकि राइट साइड से एस की पोजीशन आर 8 नंबर पे आती है, ठीक है, और लेफ्ट साइड से 19th नंबर पे आती है। तो जिनको मन है लेफ्ट साइड से सॉल्व करे, जिनको मन है राइट साइड से। मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड से सॉल्व कर, मैं दोनों से सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए पहले लेफ्ट साइड से देखते हैं। तो सेम बट डिफरेंट है, तो 13 लेफ्ट हो गया, करेक्ट है। अब 13th पोजीशन पे क्या आता है आपका लेफ्ट साइड से, एम आता है। यहाँ पर कुछ भी रिवर्स नहीं लिखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, तो एम इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब सेम अगर कोई यहाँ पर राइट से सॉल्व करना चाहते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, यहां पर आएगा आपके 14 आर आएगा ना। अब मैंने बताया राइट से आ रहा है, तो इसको आप क्या कीजिए, लेफ्ट में कन्वर्ट कीजिए। जब लेफ्ट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 13L आएगा, और 13L की वैल्यू क्या होती है, M होती है। तो आपको लेफ्ट से मैंने लेफ्ट से कीजिए, राइट से मैंने राइट से कीजिए, दोनों मेथड मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर M होगा। तो आप देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको अल्फाबेट्स याद कराए थे उसके फिगर के हिसाब से, कि S को ऐसे बनाएंगे तो 19 बनेगा, ठीक है, H को ऊपर से ऐसे डब्बा बना दीजिए, नीचे से 8 की तरह दिख रहा है, ये सिखाया था ना। तो आप लोग अल्फाबेट टेस्ट का पहला पार्ट जरूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा, वरना बहुत मुश्किल है। अल्फाबेट्स की नंबरिंग तो आपको याद होनी चाहिए। राइट से नहीं याद है, कहूंगी भी नहीं, याद करो, लेफ्ट से याद कर लो सारे को, ठीक है, आसान हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करा देती हूँ आप लोगों को, ये बोनस क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रही हूँ। हर बार मैं आपको 2 बोनस क्वेश्चन सॉल्व करने देती हूँ, आज मैं एक बोनस क्वेश्चन खुद सॉल्व करूंगी। देखिए किस तरीके का क्वेश्चन आता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन G एंड Q इन द गिवन अल्फाबेट। कुछ मत कीजिए, G का पोजीशन लिखिए, लेफ्ट साइड से 7 होता है एंड Q का लेफ्ट साइड से 17 होता है। एवरेज निकाला सीखा था क्या बचपन में, एवरेज निकालना तो आता होगा ना। तो मिडवे कैसे निकलोगे, एवरेज करके, तो 7 को 17 से जोड़ के डिवाइड किससे करोगे, 2 से करोगे, कितना आएगा 24/2, कितना आ रहा है 12। 12वां पे किसका पोजीशन है, 2 डंडा किस में लगा हुआ है, L में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, L इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा था। दुखदर्द तो तब आता है जब क्वेश्चन में, क्योंकि ये दोनों ऑड था और ऑड को जोड़ने पे आपको इवन आता है, तो जब इवन नंबर आपके सॉल्यूशंस आते हैं तो आसान होते हैं उसको डिवाइड करना बाई 2। अगर ऑड आता तो क्या, यानी कि Q की जगह अगर मान लीजिए R पूछा होता, R की वैल्यू तो इवन आती है ना 18 नंबर पे, और आपसे पूछता G और R के बीच की मिडवे बताइए, तो कैसे होता, एवरेज आप निकालते इसका, तो 7 + 18 डिवाइडेड बाई 2 करते। अब क्योंकि दोनों का सम 25 आता है, इनको सॉल्व करते तो 12.5 आता है। अब दिमाग में आता 12 का ले पोजीशन या 13 का ले, तो जब आपको इस तरीके से डेसिमल में आंसर्स आने लगे, यानी कि जो 2 से इवन नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो आपको इस दोनों को लेना पड़ेगा, 12 और 13 दोनों, यानी कि 12वां पे किसका पोजीशन है, L का, और 13वां पे किसका है, M का। तो आपको आंसर्स में L एंड M दोनों ही आएंगे मिड में, अगर G एंड R के बीच में पूछता है तो, ठीक है। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान रखना है कि कैसे आपको सॉल्व करना है। अगर L और M साथ में नहीं है आपके ऑप्शन में, तो आपको लगाना है नन ऑफ द अबव। ऐसा नहीं हो कि L दिख रहा हो एक में अलग, जैसे ऑप्शन A L है, ऑप्शन B M है, और ऑप्शन C में कुछ भी है, और D में आपका नन ऑफ द अबव है, ठीक है, नन ऑफ द अबव ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसा ना हो कि आप L पे टिक लगा देना या M के, जब ये दोनों ही साथ में होंगे तभी आंसर होगा। अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन में है तो आपको नन ऑफ द अबव पे टिक लगाना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। नहीं आया है तो चैट सेक्शंस में आप मेरे से पूछ लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शंस में पूछिए। वीडियो को पॉज करके खुद से हैंड्स ऑन कीजिए, जितना ज्यादा हैंड्स ऑन करेंगे उतना ज्यादा इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा। तो अल्फाबेट चैप्टर आपका हुआ यहाँ पे खत्म। इसका पीडीएफ आज आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आराम से जाइए पीडीएफ में क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, सब्सक्राइब कीजिए। फ्री में आपको एसएससी के रिगार्डिंग रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जल्दी से जाए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें
और अच्छी तरीके से एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको क्या करना है, खुश रहना है, मोटिवेटेड रहना है और अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। नो चीटिंग, बढ़िया से हैंड्स ऑन करना है चीजों पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।